क्या आप भी नो बोलने में डर जाते हो, शर्मा जाते हो या बिल्कुल बोल नहीं पाते हो? इवन वेन यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, ओवरवेल्म्ड और यू आर नॉट जस्ट इन मूड। फिर अकेले ही अकेले ओवर थिंक करते रहते हो, यार मैंने हाँ क्यों बोल दिया, मुझे तो ना बोलना था। Hi, my name is Chavi Jagota and I'm a counseling psychologist. I help people understand themselves better, be their better versions, and also accept their flaws with kindness and compassion. आज हम बात करेंगे पीपल प्लीजिंग के बारे में। ये वही पैटर्न है जो दूसरों को तो खुश रखता है, लेकिन आपको आपसे ही दूर लेके चला जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि पीपल प्लीजिंग इज अबाउट बीइंग ओवरली नाइस एंड हेल्पफुल टू अदर पीपल, बट इट इज नॉट। इट इज अबाउट दिस अंडरलाइंग फियर दैट यू हैव विद इन योर सेल्फ। और ये हो सकता है फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड एंड फियर ऑफ नॉट बीइंग लाइक्ड बाय अदर पीपल। ये जो पैटर्न है ये यूजुअली उन एक्सपीरियंसेस से निकलता है जहाँ पे आपने बड़े होते हुए ये सीखा कि अगर मैं इनकी नाराजगी को नहीं संभालूंगी या इनका मूड नहीं ठीक करूंगा तो ये मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे और शायद क्या पता ये मुझे छोड़ के चले जाएं। चलो अब बात करते हैं व्हाट कैन वी एक्चुअली डू अबाउट दिस एंड ब्रेक दिस लूप। इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ ऐसे दो टेक्निक्स जो आपके इस पीपल प्लीजिंग के लूप को तोड़ने के लिए और कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज अबाउट लर्निंग बाउंड्री मैपिंग। इमेजिन अ सर्कल अराउंड यू। अब इस सर्कल के अंदर आते हैं आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, आपके बिहेवियर, और ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस सर्कल के बाहर आते हैं दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के थॉट्स, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के एनर्जी और दूसरों से रिलेटेड कोई भी चीज जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप इस पीपल प्लीजिंग के केज में फंस जाते हो ना, आप इस सर्कल से बाहर चले जाते हो और दूसरों के इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स या उनके बिहेवियर को फिक्स करने की कोशिश करते हो जो पहले से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था ही नहीं। आज सोच के देखिएगा कि आप अपने बाउंड्रीज की कितनी रिस्पेक्ट करते हो और दूसरों के लिए उनको कितनी बार तोड़ देते हो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है जब हम नो बोलना भी चाहते हैं, हम एक ही जगह पे चुप करके खड़े हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है। बिकॉज देयर आर टू कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स बिटवीन अस। एक पार्ट है जो मदद करना चाहता है, सामने वाले को फिक्स करना चाहता है, और दूसरा पार्ट है जो बोल रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और आप हो इसके बीच में जो अपने आप को एक सैंडविच की तरह फील करते हो, पिस जाते हो। और इस टेक्निक को या इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं पार्ट्स वर्क, लिसनिंग टू योर इनर वॉइसेस। एक पार्ट तो कह रहा है कि मुझे सामने वाले की मदद करनी चाहिए और दूसरा पार्ट कह रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस एक्सरसाइज में हम अपनी अलग अलग वॉइसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं और उस नीड को समझने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे डीपली रिफ्लेक्ट हो रही है। और जब आप इन पार्ट्स में क्लैरिटी लाते हैं, उनको समझते हैं, तब आप अपने लाइफ के डिसीजंस गिल्ट के बजाय सेल्फ रिस्पेक्ट के नजरिए से लेते हैं। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपने अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुना होगा, और इसमें हम पीपल प्लीजिंग के एलिमेंट को कंप्लीटली छुपा देते हैं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, अरे मैं बहुत हेल्पफुल हूँ ना, इसलिए मुझे सबकी मदद करना पसंद है। अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स में हम दूसरों की नीड्स और वैल्यूज और इमोशंस को इम्पोर्टेंट बना देते हैं और अपने आप को कम्प्लीटली साइडलाइन कर देते हैं। और जब बार बार हम ये करने जाते हैं, हम खुद से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं एक्चुअल में क्या चाहती थी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कहाँ है। पीपल प्लीजिंग से निकलना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस और अपने बाउंड्रीज को एस्टैब्लिश करना। ये याद रखना कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आपके नीड्स, आपके फीलिंग्स और आपके थॉट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अगले संडे आपके पास एक नया वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें हम बात करेंगे कोई नए मेंटल हेल्थ कंसर्न और उससे बाहर निकलने के लिए कुछ नए टेक्निक्स के बारे में।
मुझे कमेंट्स में बताइएगा व्हाट वाज द हार्डेस्ट बाउंड्री दैट यू हैड टू सेट. आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे. बाय.